हाँ तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो दोबारा अपने ब्लैंक कलेक्शन चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट इन आवर सर्वाइवल वर्ल्ड, सर्वाइव इन अस। तो आज हम अपने घर को अपग्रेड करेंगे, माइनिंग पे जाएंगे, डायमंड्स वगैरह माइन करेंगे। और एक बार देखते हैं कि हमारा आज का घर, हमारी पहले की प्रोग्रेस क्या है। तो मैं इस दुनिया में आया, स्पॉन हुआ, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और मैंने फिर एक विलेज ढूंढा, वहाँ पे मुझे घर मिला, मैंने उसे अपग्रेड करा। अपग्रेड करने के बाद मेरे पिछले एपिसोड में मैंने उसमें टेबल लगाए, क्राफ्टिंग करी, उसमें बालकनीज़ बनाई और बहुत सारी चीज़ें की। और उसके अंदर लास्ट में मैं यहाँ आ गया। तो आज हम अपने अंदर से घर को एक बार दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा घर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे सारी क्राफ्टिंग का सामान है। जैसे ये रुक जाइए, मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, मैं ब्लॉक्स चाहिए यार, डर्ट नहीं लगा सकता मैं। तो यहाँ पे मेरी कैंप फायर है और यहाँ पे मेरा ग्राइंड स्टोन, उसके सामने यहाँ पे मेरी स्मिथिंग टेबल, लूम, टेम्पोरल रूम और मेरी ब्लास्ट फर्नेस, मेरा कोल्ड रन, मेरा वो लावा फार्म बनाऊंगा उसे मैं, मेरा एनविल, स्मोक का दो फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, कटर, क्या बताएं, स्टोन कटर बोलते हैं ना इसे, पता नहीं, हाँ स्टोन कटर बोलते हैं। उसका हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट है, यहाँ पे इसको हम तोड़ूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे उस तरफ मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा। और फिर यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक सनसेट का व्यू देखने को मिलता है। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक स्लैब मिलेगी और यहाँ पे फिर 2 सीक्रेट चेस्ट। और ऊपर जाते जाएंगे पता नहीं ये मैंने क्यों लगाया, फिर मैं तोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि ये सच में बेकार की चीज़ है। इसको मैं तोड़ के स्टेयर्स के साथ रख देता हूँ। थोड़े से कॉपर स्टोन ले लेते हैं, अगर बाय चांस तो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पूरा चेस्ट का एक रूम है और भी मैं यहाँ पे चीज़ें लगाऊंगा। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सारा हमारा सामान क्या, वो बालकनी। और यहाँ पे एक और चेस्ट है जिसमें मैंने कुछ नहीं रखा। उसके अंदर भी एक और फ्लोर है, तो ये मैंने एक वाटर लिफ्ट बनाई है। इससे अगर हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक और बहुत सारे चेस्ट आएंगे और यहाँ पे मेरा बेडरूम है और यहाँ पे लोड स्टोन भी है और मेरे पास लोड स्टोन कंपास भी है इसमें बंडल में। और ये पेंटिंग है, ये मैंने कहीं देखी है। और यहाँ पे भी एक बालकनी है और जहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है मून का भी। और मुझे लगता है ये जो माइनक्राफ्ट है ये सच में रियल डेट्स काउंट करता है, क्योंकि आज वो है, क्या बोलते हैं, वैनिंग नहीं, हाफ लास्ट क्वार्टर है आज। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो है इसको मैं ऐसे कर दूँगा, जिससे अब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, मैं कहीं से भी जा नहीं सकता इसके अंदर और ना ही कोई जल सकता है और ये इतना भी नहीं जल सकता। और एक और बात कि अभी हम सोने जाते हैं क्योंकि बाहर रहना अच्छा नहीं है आजकल तो। और हमें अभी डायमंड्स ढूंढने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हम एक अच्छी सी केव में जाएंगे और हमें अपना जो घर है ना उसमें एक सिस्टम बनाना है जिससे हम घर पहुंच सकें। लेकिन हाँ सॉरी, वो बनाने के लिए भी हमारे पास में एंडर पर्ल्स नहीं है, हमारे पास में पिस्टन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो हाँ, अब हम जाते हैं सबसे पहले माइनिंग में। तो माइनिंग के लिए क्या काम आने वाला है, बहुत सारे ब्लॉक्स और एक चेस्ट ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं और स्टिक्स भी, और प्लैंक एक ही है मेरे पास। साइन ले लेते हैं, चेन ले लेते हैं, का चेन साइन भी बना लेंगे अभी नीचे।
और हमें किसी चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम जल्दी से चलते हैं नीचे और अपना कुछ भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है एक वो क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं, लीवर फ्लिप फायर हो रहा है। तो हमें जो बनाना है वो शायद से अनफॉर्चुनेटली बन सकता है। कोई कितना ज़्यादा इजी हो चुका है। यहाँ पे पहले नेदरराइट का इंगट लगता था, अब नॉर्मल। भाई दूध है क्या? आइटम फ्रेम, चेन आइटम फ्रेम, वो क्या आइटम फ्रेम था? आइटम फ्रेम नहीं, साइन, हैंगिंग साइन। ओक हैंगिंग साइन, उसके लिए हमें ये चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास में ट्री तो होगा ही जो उड़ रहा है। अच्छा ट्री चाहिए यार, ट्री भी नहीं है क्या? उस फॉरेस्ट पे जाते हैं, उस फॉरेस्ट पे शायद से होगा जो वहाँ पे था। अभी देखो जब मैं लिटरली स्पॉन होता हूँ ना तब बहुत सारी शीप्स मिल जाती है, बहुत एक भी शीप नहीं मिलती। वैसे इतनी सारी शीप क्या बताऊँ। अरे यार गलत माइंड कर ली। चलो कोई बात नहीं। कहती चाहिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और 4 5 6 ठीक है, सारी हो गई है। अब हमें जब स्पीड में जाना है, और मैं वो भी लाऊंगा ग्लो स्क्विड को मार वार के वगैरह जो भी होता है वो सब भी मैं लाऊंगा। वैसे मेरा घर ठीक ठाक ही लगता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकी सा लगता है, ऐसा लग रहा है अभी ऐसे ही रफली बनाए। मैं डिज़ाइन भी ध्यान नहीं देता, मैं स्पेस भी ध्यान देता हूँ। तो हम 6 हैं हैंगिंग साइन, एक में 6 बनते हैं यार। चलो अच्छा है, मेरी वुड वेस्ट नहीं हुई इतनी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फिर स्पेस और यहाँ पे सू ये सही है, ठीक है। तो हम बेकार का सामान अंदर रख के आते हैं। भाई शील्ड बहुत ज़्यादा व्यू ब्लॉक कर देती है, टोटो में ऑनलाइन अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। अभी हम इसको अंदर रख देते हैं, इसको अंदर रख देते हैं, इसको अंदर रख देते हैं, साइन को अंदर रख देते हैं, या इसको ले लेते हैं साइन को यहाँ पे। तो आई एम फुली रेडी। चलो अब एक केव ढूंढते हैं। तो मैं आपसे केव ढूंढने के बाद मिलता हूँ। तो मुझे केव मिल चुकी है, वो वहाँ पे मेरा विलेज है और यहीं पे मुझे केव मिल चुकी है। मैंने टॉर्चेस लेना भूल गया था, तो मैंने टॉर्चेस ले ली। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि नीचे मॉब्स हैं और मेरा तक गियर भी अच्छा नहीं है, स्केलेटन वगैरह मॉब्स तो हैं और बहुत सारे मॉब्स हैं। मुझे डर लग रहा है। आजा भी मार दे। टेंशन नॉट बेटा, टेंशन नॉट।
मुझे डर लगता है यार ऐसे तो। अगर एक क्रीपर आके फूट गया तो क्या है यार, क्या है। ठीक है, और ये ज़रा दूर भी नहीं है तो। अरे भाई लैग हो रहा है, ज़्यादा ही मॉब्स आ गए क्या यहाँ पे। कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पे। आजा। नहीं यार, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है केस में आने का। मुझे पहले रीजनरेट होने दो। मेरे यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा मॉब्स हैं ना, मैं क्या करूँ। एक रुको यार, मैं पीसफुल में जाके कर रहा हूँ। तो अब हम आ चुके हैं शायद से पीसफुल मोड में। तो अब मैं इस केव को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं इतने सारे मॉब्स यहाँ पे एक तो स्पॉन होते हैं। बेडरॉक, रॉकेट और पेट्रॉक में यही दिक्कत होती है, मॉब्स बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं यहाँ पे, यही दिक्कत है बस एक। एक बहुत बड़ी सी ओपनिंग्स है यहाँ पे। जियो जैसा एक स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक और ओपनिंग है। ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, आप सोच सकते हो क्या, ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कोई एआई ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्लिफ है और एक क्लिफ से नीचे लिटरली हम बाय लेवल शायद से बहुत ही नीचे पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे वाटर है क्या, रिस्क लेके कूद जाते हैं। ओह माय गॉड, ये लेकिन मैं अब ऊपर कैसे जाऊँगा यार, ये भी तो दिक्कत है। मैं -20 वाले लेवल पे आ चुका हूँ। लैपिस लज़ूली, आई वॉन्ट मैनी ऑफ इट। गोल्ड भी है। पहले मैं लाइट अप कर देता हूँ सब कुछ, फिर आगे माइन करेंगे। और द डायमंड्स भी है क्या इस लेवल पे। भाई बहुत लैग कर रहा है मेरा गेम। चलो सबसे पहले हम सारी चीज़ें माइन कर लेते हैं। डायमंड्स ओ भाई, और डायमंड्स, ये क्या है यार। ओह माय गॉड, वाओ। डायमंड्स की माइनिंग चल रही है।
गेम लैग हो रहा है, होने दो, कल भी कर सकते हैं हम भी। भाई अलग से रिवीन आ गई यहाँ पे भी, अब अलग से रिवीन आ गई यहाँ पे। और ये तो बहुत नीचे तक जाती है, ये शायद से बेड रॉक तक जाती है क्या यार, इतनी डार्क। मैं ये वाली रिवीन में नहीं जा रहा, ऐसे तो मैं भटक जाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं -20-21 के लेवल पर हूँ। यहाँ पे हर एक और मिलता है, मुझे आयरन की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे गोल्ड वगैरह इन सब की ज़रूरत है। तो हाँ, टफ लॉक क्या करूँगा क्या मैं। अरे लैपिस लेवल तो सही है यार, बहुत सारा मिल जाता है क्या एक ही में। ऐसे तो बहुत ही जल्दी मैं बना लूँगा चीज़ों को। मुझे ड्रिपस्टोन वैली चाहिए, मुझे बकेट लेकर आनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, बना लूँगा, कुछ नहीं है। इतने वाई लेवल पे, ओह माय गॉड, आई वांट अ ग्लो स्क्विड। ए ग्लो स्क्विड, ओह 3 ग्लो स्क्विड्स। भाई इस केव में हर जगह ही कुछ ना कुछ है यार। इतना सारा गोल्ड, मुझे गोल्ड भी चाहिए, जल्दी 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 गोल्ड माइन कर लेते हैं बहुत सारा। इसे यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है यार, यार रेडस्टोन भी है बहुत सारा, जो मिल रहा है माइन कर लेते हैं, जो भी मिल रहा है माइन कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी मेरे पास। रेडस्टोन तो चाहिए ही बहुत सारा, हर चीज़ ही रेडस्टोन से बनती है, इलेक्ट्रिकल तो। रेडस्टोन फार्म नहीं होता क्या, कितना अच्छा होता अगर हम ओर्स को जनरेट कर सकते हैं तो भाई मज़ा ही आ जाता। यार इटली 4x4, ओ मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई क्या। मेरे पास एक ही थोड़ी सी ही देर में 64 एक स्टैक आ गया उसका। अरे भाई बहुत नीचे है वो तो, हम सब जगह जाएंगे। तो शुक्र है मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं उसे, लोडस्टोन कंपास। हाँ लोडस्टोन कंपास। तो यहाँ पे भी और रेडस्टोन है, तो हम इस रेडस्टोन को भी माइन कर लेते हैं, और हम इस रेडस्टोन को भी माइन कर लेते हैं, इस रेडस्टोन को भी माइन कर लेते हैं। जितना रेडस्टोन मिल रहा है माइन कर लेते हैं, एक रास्ता भी बना लेते हैं। एक डीप स्लेट है ना, एक सही चीज़ है, क्योंकि डीप स्लेट से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम मेरे जो फ्यूचर वाला घर है उसमें भी मेरा डीप स्लेट और टफ ब्रिक्स वगैरह ये सब बहुत काम आने वाला है। आ गया क्या, हाँ आ गया। मुझे डायमंड्स मिल गए कम से कम, कितने, 4 कुछ डायमंड मिल चुके हैं मुझे। चलो और आगे चलते हैं। पहले इस केव को करते हैं, जो इतनी बड़ी केव है, पहले इसको करते हैं एक्सप्लोर, उसके बाद में हम चीज़ें करेंगे। ओह नो, वहाँ पर भी डायमंड्स है, डायमंड्स है। उस ब्लॉक के साथ में अलाइन होना है।
ओके ठीक है। डायमंड्स और क्या, नहीं एक ही डायमंड है भाई। डायमंड इतने कम क्यों जनरेट होते हैं? डीप स्लेट डायमंड और मिल जाए यार, मज़ा ही आ जाएगा। आयरन भी अच्छा खासा है, इस वाले लेवल पे भी हमें आयरन मिल रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस वाले लेवल पे हमें गोल्ड, लैपिस और वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ये सब तो मिलना बहुत दूर की बात है। इसको पूरी जगह को मैं एक्सप्लोर कर दूँगा। मुझे नाइट विजन के पोशन कैसे बनता है यार, वो सही रहते हैं है ना। नाइट विजन के पोशन से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा मुझे ऐसे इतनी सारी टॉर्चेस भी वेस्ट नहीं होती। मेरी टॉर्चेस ही ख़त्म हो गई। चलो टॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टार आ चुका है हमारे पास में उसका। टॉर्च यहाँ लगाते हैं। इस पूरी जगह को लाइट अप कर देंगे ना, तो अच्छे से सब कुछ दिख जाएगा। मैं अभी माइन नहीं कर रहा, मैं अभी पूरी जगह को लाइट अप कर रहा हूँ, फिर मैं आराम से माइन करूँगा। और यहाँ तो रोशनी है ही। सुबह हो रही है क्या, शाम हो रही है? शाम हो रही है कि सुबह हो रही है मुझे पता नहीं। केव के अंदर तो अंधेरा ही रहता है यार। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस भाई, ये क्या है? तो डायमंड वगैरह है क्या? ये तो मस्त चीज़ है यार। तो पूरी जगह को एक्सप्लोर करता हूँ मैं। डायमंड वगैरह ले लूँगा, मिलेगा तो लैपिस भी। तो मुझे ऑब्सीडियन भी चाहिए, मुझे ड्रिप स्टोन भी चाहिए। ड्रिप स्टोन वाली केव भी नहीं मिल रही मुझे। ड्रिप स्टोन वाली केव में तो सही है। उसका मैं वहाँ से चालू करूँगा सारा क्या बोलते हैं और उसको माइन करना। यार लैपिस है, वो लैपिस है, वो डायमंड से कि लैपिस है? हाँ कुछ नहीं है, मैं अंधा हूँ यार। पता नहीं कितनी बड़ी अनकटेड फुटेज बन चुकी है। मैंने कितनी देर से पॉज भी नहीं करा है वीडियो बनाना, तो बहुत ही बड़ी एक अनकटेड 10-15 मिनट की अनकट फुटेज बन चुकी है। पूरी जगह को लाइट अप कर देते हैं, लैपिस ले लेते हैं, क्योंकि फिर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। भाई यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब पहले एक्सप्लोर करना बंद करते हैं, चीज़ों को माइन करना चालू करते हैं। उसके बाद में घर जाके चीज़ें बनाएंगे। मुझे बुक चीज़ भी चाहिए, बुक शेल्फ और वगैरह, वो मैं बना लूँगा। वो तो मैं ट्रेड वगैरह करके ही बना लूँगा। एमराल्ड्स मेरे पास पड़े हैं। हाँ मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्टैक ही है। और 2-3 स्टैक मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल विलेजर्स की भी रेट महंगी हो चुकी है, और लगता है उनके भी यहाँ मोदी सरकार आ चुकी है, तो इसलिए।
मैंने अपना सामान जो है सारा का सारा कलेक्ट कर लिया है। अब हम माइनिंग करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे, थोड़ी सी और टॉर्चें लगानी है। या मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे इससे इतने से ही डायमंड मिलेंगे, सिर्फ 4-5, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले माइनिंग चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है लैपिस लज़ूली, इसको हम माइन करेंगे अच्छे से। लैपिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं लैपिस बहुत सारी क्वांटिटी में माइन कर रहा हूँ। गोल्ड भी बहुत ज़रूरी है जब हम नेदर में जाएंगे तब के लिए। और हाँ, मुझे डायमंड पिकैक्स भी बनानी पड़ेगी। रेड स्टोन भी चाहिए बहुत सारा। ओ चलो भर गया। अब हम रखेंगे, तो फेंक देते हैं। हमारे बंडल किस काम के हैं? आधी तो स्पेस हमारी टॉर्चेस ने घेर ली है, इसकी मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मुझे एक लावा पूल चाहिए, इससे मैं वो कर सकूँ। समझ रहे हो ना? लावा पूल, ऑब्सीडियन, हाँ ऑब्सीडियन के लिए मुझे लावा पूल चाहिए। भाई मैं डर गया, यहाँ पे घोड़ा कहाँ से आ गया। मैं वहाँ से गिरा था उधर, तो मैंने वहाँ से सामान लिया था सारा। मुझे ज़्यादा डायमंड मिले ही नहीं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ अपने घर पे। तो मैं माइनिंग करके बाहर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे बस एक साइन लगा रहा था, और इसमें हम लगाएंगे OP ओके। और उसके बाद में हमें पीछे जाना है, और मैंने एक डायमंड पिकैक्स बना ली। हमने सब कुछ ले लिया। अब हमें जाना है बस घर। ओह माय गॉड, अब नहीं। मेरा गेम यार बहुत ज़्यादा लैग होता है। और हमें जाना है अभी घर, और घर जाके हमें सोना है। उसके हमें मैं आपको सारा सामान दिखा दूँगा। और मेरे टैबलेट की बैटरी भी कम है, तो हमें अब सब कुछ जल्दी करना होगा। और मुझे लगता है कि मेरी मम्मा जो हैं वो भी आने वाली। मुझे इतने सारे डायमंड मिल गए यार वहाँ पे। जल्दी भैया, आयरन का लोग यहीं पे क्यों घूम रहे हैं? मैं लिटरली 3 या 4 बार चुका, लेकिन एक आयरन गोलम और बिल्लियाँ यहीं घूम रही हैं। एक बैग एंट्रेंस बनाऊँगा, उसके की चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जाके सोते हैं। और हम सो गए। मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने नीचे, और उसके सामने मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने वहाँ पे से ली है और बनाई है वहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे मिले पूरे के पूरे 50 डायमंड, 18 गोल्ड, 2 स्टैक ये इनको क्या बोलते हैं, लैपिस लज़ूली, एक और आधा 1.5 स्टैक रेड स्टोन, 22 आयरन और 8 ग्लोइंग सैक्स, और 19 ऑब्सीडियन, क्योंकि मुझे और बनाना था, क्या बोलते हैं उसे, इंशांटमेंट टेबल। और उसके लिए मैं आपसे अभी मैं विलेजर से ट्रेड करके आया, तो अपने 100 से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं उन्हें, एमरल्ड खर्च करने के बाद और अपनी इतनी अच्छी प्रोग्रेस दिखाने के बाद मैं आ चुका हूँ। तो हाँ, अब देखो मेरे पास है बुक शेल्फ बहुत सारी, और मुझे अभी एक पोर्टल भी बनानी है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोर्टल बना लेते हैं। पोर्टल बनाने के लिए हमें चाहिए ये, और हम पोर्टल को बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, अच्छा 1 1 2 3 4 1 2, और फिर नदर पोर्टल बन चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और बनाएंगे एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में एक इंचांटमेंट टेबल। तो हमने बना लिया एक इंचांटमेंट टेबल। अबे यार, हाँ, तो हम बहुत सारी और भी चीज़ें बना सकते हैं। अभी क्या बना सकते हैं, डायमंड की चीज़ें, हाँ यस यार, हम डायमंड का आर्मर बनाएंगे पूरा। हम डायमंड के ब्लॉक्स 5 डायमंड के ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो अब हम अपनी इंचांटमेंट टेबल के लिए सेटअप करेंगे। ये लेंगे इंचांटमेंट टेबल को हम लगाएंगे यहाँ पे बाहर अपने घर से, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली उस कारण में यहाँ पे हम लगाएंगे ये 2 3 4 5 6 8 2 2 2 2 2। अब ये शायद से इसे देना चाहिए, ऐसे अगर मैंने अपनी ये रखी और ये रखी तो इसको देना चाहिए ये एफिशिएंसी 2। ओ माय गॉड, मैंने अपने लैपिस वेस्ट कर दिए, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो यार। और हम क्या बना सकते हैं, डायमंड कार में चलो स्टिक्स लेके आते हैं, प्लैंक्स लेके आते हैं, जो वो चीज़ें बोलते हैं उन्हें वो लेके आते हैं और अपनी इन्वेंट्री को जमाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे अपने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स रख देंगे, जैसे कि कॉबलस्टोन वगैरह चीज़ें, और अपनी ये चीज़ें और अपनी ये चीज़ें। बिल्डिंग का जो मेन सामान होता है ऑब्सीडियन रख देंगे, और ये रख देंगे एंविल में क्यों लेके गया था, और लैपिस lazuli वगैरह, फ्लिंट एंड स्टील यहाँ रख देते हैं। और हमें ये की ज़रूरत है, हाँ लैपिस को हम यहाँ रख देंगे इधर, उसके बाद में चेस्ट इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और फिर उसके बाद इसको यहाँ, इसको ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, और इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं, नहीं इसको यहाँ, इसको यहाँ, और एक और चीज़ इसको, ठीक है। तो अब हम जाएंगे वहीं पे, हम वो बनाते हैं स्टिक्स भी, प्लैंक्स भी, सब कुछ वहीं बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बनाने हैं इसके प्लैंक्स, तो इसको पूरी तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लैंक्स में। उसके बाद में इसकी हमें स्टिक्स बनानी है 20 का उधर 10 हाफ, 10 2 3 4 5 6 7 8 ओके 40 स्टिक्स। अब हम बनाएंगे दिस 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 एंड दिस। आपने सोचा होगा शवल कौन बनाता है यार, मैं बनाता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अब हम और भी चीज़ें करते हैं, चलो थोड़ी सी बस और चीज़ें। तो भाई मैंने अपना पूरा आर्मर लगा लिया है, और मेरे पास में है ये आर्मर स्टैंड। मैंने आर्मर स्टैंड बनाए और उससे मैंने बनाया ये, और हमारी HM's हट भी अब रेजिडेंस भी अब सही है। तो मैं वापस से कहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड टेक केयर, stay safe from corona and HMPV, and I will tell you only that you should tell me and I should tell you. Bye bye.